उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर केवल एक गुफा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से संतों, विद्वानों और श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वास्तव में पाताल लोक का प्रवेश द्वार है? आज हम उतरेंगे धरती की गहराइयों में और जानेंगे पाताल भुवनेश्वर के उन रहस्यों को, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उत्तराखंड की देवभूमि, हिमालय की गोद और घने जंगलों के बीच स्थित है पाताल भुवनेश्वर। समुद्र तल से लगभग 1,150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गुफा लगभग 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। बाहर से देखने पर यह एक साधारण मंदिर जैसा दिखाई देता है। गुफा का प्रवेश द्वार बेहद संकरा है, इतना संकरा कि कई स्थानों पर शरीर को झुकाकर और लोहे की जंजीरों का सहारा लेकर नीचे उतरना पड़ता है। इसके पीछे छिपी कहानी और भी रोचक है। कथा के अनुसार राजा नल अपनी पत्नी दमयंती से बिछड़ गए थे। उनके मित्र राजा ऋतुपर्ण उन्हें हिमालय के जंगलों में छोड़कर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी नज़र एक अद्भुत हिरण पर पड़ी। राजा उसका पीछा करते हुए जंगल की गहराइयों में पहुंच गए, लेकिन हिरण अचानक गायब हो गया। थके हुए राजा एक पेड़ के नीचे सो गए। स्वप्न में वही हिरण प्रकट हुआ और उनसे उसका पीछा न करने की प्रार्थना करने लगा। जब राजा की आँख खुली तो सामने एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और यहीं से शुरू हुई पाताल भुवनेश्वर की पहली यात्रा। गुफा के भीतर राजा की भेंट शेषनाग से हुई, वही शेषनाग जिनके फन पर संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई मानी जाती है। शेषनाग ने राजा को गुफा के रहस्यों का दर्शन कराया। आज भी गुफा में प्रवेश करते समय एक विशाल चूना पत्थर की संरचना दिखाई देती है, जो शेषनाग के कंकाल जैसी प्रतीत होती है। इसके नुकीले दांत और सर्पाकार आकृति श्रद्धालुओं को विस्मित कर देती है। गुफा के भीतर एक स्थान ऐसा भी है, जहां यज्ञकुंड जैसी संरचना दिखाई देती है। मान्यता है कि यही राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। ये वही यज्ञ था जो उन्होंने अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए किया था। कहा जाता है कि इस यज्ञ में संपूर्ण नाग जाति को समाप्त करने का प्रयास किया गया। आज भी यहाँ की चट्टानों में तक्षक नाग की आकृति दिखाई देने की बात कही जाती है। गुफा के भीतर सबसे रहस्यमयी संरचनाओं में से एक है आदि गणेश। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध के आवेश में गजानन का जो मस्तक शरीर से अलग किया था, वो उन्होंने इस गुफा में रखा था। इसके ऊपर स्थित ब्रह्मकमल जैसी संरचना से लगातार पानी टपकता रहता है। गुफा के भीतर कई छोटी संरचनाएं हैं, जिन्हें बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने से चारधाम यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी है 4 दिव्य द्वार, पाप द्वार, रण द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। कहा जाता है कि पाप द्वार रावण की मृत्यु के बाद बंद हुआ, रण द्वार महाभारत युद्ध के बाद बंद हुआ, कलयुग में केवल मोक्ष द्वार खुला है और भविष्य में धर्म द्वार के खुलने की भविष्यवाणी की जाती है। गुफा के सबसे पवित्र स्थानों में से एक वह है जहां भगवान शिव की जटाओं जैसी संरचना दिखाई देती है। ऊपरी भाग बर्फ जैसा प्रतीत होता है, जबकि निचला भाग चूना पत्थर का बना हुआ है। इसके नीचे एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है, जिसके चारों ओर 33 करोड़ देवी देवताओं के प्रतीकात्मक स्वरूप बताए जाते हैं। यहीं एक छोटा जलकुंड भी है, जिसे विश्वकर्मा द्वारा निर्मित माना जाता है। इस गुफा के केंद्र में स्थित शिवलिंग को लेकर मान्यता है कि इसका आकार लगातार बढ़ रहा है। जिस दिन यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा, उस दिन पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो क्या पाताल भुवनेश्वर वास्तव में पाताल लोक का द्वार है? इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति अपनी आस्था और दृष्टिकोण के अनुसार खोज सकता है, लेकिन इतना निश्चित है कि पाताल भुवनेश्वर भारत के सबसे रहस्यमयी और अद्भुत स्थलों में से एक है। अगर आपको ये यात्रा रोचक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें